Welcome to my digital platform Accidental Academician. Today we will discuss about the UPSC, EPFO and APFC. UPSC Employment Provident Fund एंड APFC में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी जो है निकाली है और यूपीएससी के द्वारा ये दोनों वैकेंसी कराया जाता है। ईपीएफओ का जो जॉब होता है वो लेवल 8 का होता है, यानी 47,600 ग्रेड पे का आपका जॉब होता है। और एपीएफसी का जो जॉब होता है वो लेवल 10 का जॉब होता है, जो आपका 57,600 ग्रेड पे का जॉब होता है। यहाँ पर आपको बताते चले कि दोनों का एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है 18 अगस्त है और दोनों सिंगल विंडो एग्जामिनेशन है। सिंगल विंडो मतलब वन डे एग्जामिनेशन है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन होगा और दोनों का एग्जाम वन डे होगा, एक दिवसीय एग्जाम होगा। टोटल दोनों में ईपीएफओ में और एपीएफसी में दोनों एग्जाम में टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और 300 में 75% वेटेज हो। टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम होते हैं जिसमें 75% रिटेन का वेटेज होता है और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू का जो वेटेज होता है फाइनल सिलेक्शन में वो 25% होता है, यानी 75% रिटेन का वेटेज है और 25% इंटरव्यू का वेटेज है। और ये एक सिंगल एग्जाम के तहत एक बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त किया जा सकता है। मेनली सोशल सिक्योरिटी ये के एरिया में काम करने के लिए ये जो पोस्ट है डेजिग्नेटेड है, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत पोस्ट आता है। और इसमें जो सिलेबस होते हैं उसकी भी हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। ईपीएफओ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। अगर आपका ग्रेजुएशन या एलएलबी है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, तो आपको उसमें लिवरेज मिलेगा। लेकिन कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इस फंड को भरने के लिए एलिजिबल है। एपीएफसी में भी अगर आपका लेबर लॉ है, एलएलबी है, मैनेजमेंट कॉमर्स किए हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस के लिवरेज मिलेंगे। जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके लिवरेज आपको मिलने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं ईपीएफओ के सिलेबस की। तो ईपीएफओ का जो सिलेबस होता है, एक मोटा मोटी आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ, जिसमें आपका इंडियन मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, जिसमें कांग्रेस से रिलेटेड गोलमेज, आपका ना है नेहरू, गांधी, अंबेडकर, जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा है वो मेनली पूछा जाएगा। जो आप स्पेक्ट्रम से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले जितने कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे, वो स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं, तो उससे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ तक कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का है, तो उसको आप नितिन सिंघानिया से भी देख सकते हैं, लेकिन उतना गहन की जरूरत मुझे नहीं लगता है। तो उसके लिए आप मॉक से भी जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप देख सकते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो पॉलिटी को आपको अच्छा से ठीक ठाक तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत का जो इंडिया में पॉलिटी का बाइबल माना जाता है, फेमस बुक है, उसको आप देख सकते हैं। लेबर लॉ इसमें आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों एग्जामिनेशन में, चाहे वो ईपीएफओ है या एपीएफसी है। लेबर लॉ का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, उसको कवरेज करना है आपको। बहुत सारे एक्ट हैं और उसके एक्ट के प्रोविजंस हैं, और कभी कभी सेक्शन पूछ लेते हैं, प्रोविजन पूछ लेते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 है, इंडियन डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 है, आपका ग्रेच्युटी 1965 है, वुमेन हरासमेंट एक्ट है। तो बहुत सारे एक्ट हैं, जितने लेबर लॉ के एक्ट हैं आपको उस सारे एक्ट्स को, लेबर लॉ को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और लेबर का जो कोड आया है, जो 4 लेबर कोड आए हैं, उसको भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इंग्लिश से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जनरल इंग्लिश होता है, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, सेंटेंस फिलिंग्स है, कॉमन एरर का क्वेश्चंस होगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस होंगे। तो आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में है। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और करंट इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है उसके एमसीक्यूज आएगा। करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा पोर्शन आपको 8 महीना से लेकर कम से कम 8 महीना 9 महीना का आपको प्रिपरेशन कर लेना है। ऐसे तो करंट अफेयर्स का माना जाता है कि 1 साल का कवरेज होना चाहिए। तो ये है। और इसमें मेनली मैं चर्चा करना चाहूँगा अकाउंट सेक्शन का। जो अकाउंटेंसी से क्वेश्चन आते हैं तो ईपीएफओ का जो सिलेबस है उसमें अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो 4-5-6-7 प्रिंसिपल दिए गए हैं तो उस प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन, डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन को कवरेज करने की जरूरत है। तो कई बार मैं विद्यार्थियों में ये देखता हूँ, हमारे जो प्रतिभागी हैं उनका बैकग्राउंड अकाउंट्स का या कॉमर्स का नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो 2-3 महीने की प्रिपरेशन के दौरान अकाउंट की, कॉस्ट अकाउंट की मोटी किताबें लेकर बैठ जाते हैं। हालांकि ये ठीक उसी तरीक़ा से है जैसे मैं अगर फिजिक्स की किताब लेकर बैठ जाऊं, केमिस्ट्री की किताब लेकर बैठ जाऊं तो एक तरीक़े से घातक होगा, क्योंकि 2-3 महीने में आपको एक सारे सेक्शंस का एक ब्रॉड कवरेज प्रिपरेशन करना होता है। इसमें एक मॉक टेस्ट का भी आपका पार्ट होता है, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी रेगुलर देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट से आपको बहुत एक कंक्रीट और सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अकाउंटिंग में आपको पहले आप देखिए कि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड, इजी क्वेश्चन, कोई आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई कॉस्ट अकाउंट के आपको लंबे क्वेश्चंस, लॉन्ग सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए आप पहले 3-4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी ये एग्जाम तो करंटली होता नहीं है, यानी 2023 में आया, उसके बाद 2-3-4 साल पे आता है, इसकी फ्रिक्वेंटली जो है रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो आप 3-4 साल पीछे का क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए और उसमें जो कॉमर्स और अकाउंट्स के क्वेश्चन आए हैं उसका एक जगह उसको नोट कर लीजिए, उसको रिपीट कीजिए और उससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा। हालांकि मैं भी आपके लिए हेल्प करूंगा कि कुछ कॉमर्स के और अकाउंट्स के क्वेश्चंस पे एक सेशन रखूंगा ताकि आपको आसानी से समझने और प्रिपरेशन में आसानी हो सके। और एपीएफसी का सिलेबस जो है, एपीएफसी के सिलेबस में क्या है कि उसमें जो कुछ ऑडिटिंग के पार्ट हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग के पार्ट डाल दिए गए हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पार्ट देखने को आपको मिलेगा, जैसे बोर्ड डाइवर्सिटी क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है, सीईओ रेम्यूनरेशन क्या हो गया, बोर्ड डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या हो गया, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल होता है। तो थोड़ा सा सिलेबस में देखने को मिलेगा। डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट को डाला गया है एपीएफसी के सिलेबस में। तो थोड़ा सा ईपीएफओ के सिलेबस और एपीएफसी के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा का अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि जो क्वेश्चन का जो हार्डनेस कहेंगे वो थोड़ा सा ईपीएफओ से एपीएफसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि एपीएफसी ग्रेड ए की जॉब है, तो नो डाउट ग्रेड ए की जॉब है तो क्वेश्चन आपको बेहतरीन पूछे जाएंगे। तो ये आपका एपीएफसी का प्रिपरेशन हो गया और एपीएफओ के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। और एक सेशन में लूँगा आपको अकाउंट से रिलेटेड कि एपीएफसी में कैसे अकाउंट पूछे जा सकते हैं और उसके लिए एक आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 2-3 महीने के प्रिपरेशन में सारे सेक्शन पे ध्यान देने के बजाय एक अकाउंट का जो आपका बैकग्राउंड नहीं है और आप अकाउंट की किताब लेकर बैठ जाएंगे, चाहे कॉस्ट अकाउंट हो, फाइनेंशियल अकाउंट हो, कॉर्पोरेट अकाउंट हो, तो उसमें समय जाया होगा, समय बर्बाद होगा और गेन नहीं हो पाएगा। तो हमको ये देखना है कि अगर 10 क्वेश्चन आता है तो मिनिमम हम वहाँ से 5-6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गेन कर जाएँ। तो इसका ये है कि एमसीक्यू लगाइए और जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स के 12-15 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाकर आप जाइए, क्योंकि अगर किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉमर्स में वो 100% क्वेश्चन सही करके आएगा, यानी 10 में 10 क्वेश्चन वो सही करके आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट से भी नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है और 1 डे एग्जाम का जॉब है, यानी आपका एक एग्जाम होगा, एक इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर यही बताते चले कि आपको इंटरव्यू में जाने के लिए कम से कम आपको रिटेन में 50% क्वालिफाइंग होना पड़ेगा, यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका 50% है। उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे। और ईपीएफओ में शायद 230 पोस्ट है और एपीएफसी में 74 पोस्ट है, यानी पोस्ट इतना ही निकलता है, कमोबेश थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है।
तो पोस्ट इसमें ऐसा नहीं है कि 2000, 4000, 5000 आता है, इतना ही पोस्ट आता है। और दोनों ही बेहतरीन जॉब है। ग्रेड ए की जॉब एपीएफसी का है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और ईपीएफओ में होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। तो ईपीएफओ और एपीएफसी दोनों बेहतरीन जॉब है। और आगे की तैयारी के लिए आप 18 अगस्त तक फॉर्म भरने का डेट है, फॉर्म भर लीजिए। और फॉर्म पहले भरना होगा क्योंकि सेंटर जो है बुक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बनारस सेंटर देना है या आपको लखनऊ सेंटर देना है तो आप फॉर्म पहले भरेंगे, नहीं तो बनारस और लखनऊ का जो सेंटर का प्लेस आपका आएगा वो रेड हो जाएगा, यानी बुक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इस फॉर्म में प्रोसेस होता है। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। और जाते जाते मैं एक शेर बोल देता हूँ। मेरी एक लाइन है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करना हमारा काम है। और कोशिश से ही सफलता मिलती है। और इस तैयारी में हम आपके साथ हैं। और अकाउंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड मैं कुछ जो मुझे ऐसा प्रतीत होगा, क्वेश्चन पेपर 4-5 साल का मैं एनालिसिस कर लूँगा और क्वेश्चन पेपर को देख करके मैं एक पैटर्न निकालूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, संभावनाएं जिसकी है। तो उस पर मैं एक सेशन ले लूँगा अकाउंट और कॉमर्स से रिलेटेड, ईपीएफओ के लिए और एपीएफसी के लिए, दोनों को मिलाकर मैं एक कंबाइंड सेशन ले लूँगा। तो यही एक मेरी समग्र इन्फॉर्मेशन था जो मुझे लगा कि आपके समक्ष मुझे प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी सेशन को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।